मूवी की कहानी शुरू होती है जब गोवर्धन नाम का एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने पूरे फैमिली का खर्चा खुद ही चलाता है, क्योंकि इसके दो भाई होते हैं जो किसी भी काम के नहीं होते हैं। गोवर्धन एक आर्किटेक्चर होता है जो बिल्डिंगें डिजाइन करता है, जो बहुत ज्यादा मेहनती होता है। अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। एक दिन ऐसे गोवर्धन ऑफिस से आता है तो उसे पता चलता है जिस रूम में वो रहता था उस रूम को उसकी दादी ने भाड़े पे चढ़ा दिया है, जिसकी वजह से गोवर्धन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। और जैसे गुस्से में जाता है उस किराएदार को अपने रूम से निकालने के लिए, तभी देखता है कि उसके रूम में एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी लड़की आई है जिसका नाम इंदु है और वो अभी पढ़ाई कर रही है। फिर क्या गोवर्धन कुछ भी नहीं बोलता, चला आता है। धीरे धीरे ऐसे ही करते करते इंदु जो है गोवर्धन के परिवार से बहुत ही अच्छे से घुलने मिलने लगती है और उनको घुमाने के लिए भी ले जाने लगती है। और ऐसे करते करते गोवर्धन भी जो है इंदु से बात करने लगता है और दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। और वो दोस्ती गोवर्धन के साइड से प्यार में बदल जाता है। लेकिन तभी गोवर्धन जो है अपने पूरी फैमिली के साथ इंदु को खुद के साथ शादी करने के लिए बोलने ही वाला होता है। तभी उसको पता चलता है इंदु जो है मिडिल क्लास के ऊपर एक किताब लिख रही थी, जिसके वजह से उसने इसके घर में रूम लिया था ताकि गोवर्धन और उसके पूरे परिवार के ऊपर एकदम अच्छे से रिसर्च कर सके और उसके ऊपर किताब लिख सके। और जैसे गोवर्धन को पता चलता है वो तुरंत उसके कॉलेज में जाता है, इंदु को बहुत ही भला बुरा और एक चांटा मार के चला आता है। फिर वो सोचता है कि हम भी अमीर बनेंगे और हम ही रिच बनेंगे। तभी वो एक बहुत ही बड़े बिल्डर के पास जाता है, जिस बिल्डर ने जब गोवर्धन कॉलेज में पढ़ रहा था तभी उस बिल्डर ने जॉब के लिए ऑफर दिया था। उसी के पास जाता है जॉब मांगने के लिए। फिर क्या उस बिल्डर तुरंत के तुरंत उसे जॉब दे देता है, लेकिन गोवर्धन जो है उससे 2 साल का एडवांस पेमेंट ले लेता है ताकि इंदु को बता सके कि अगर मिडिल क्लास चाहे तो वो भी रिच बन सकते हैं। कुछ समय ऐसे ही चलता है, तभी गोवर्धन को पता चलता है कि जिस बिल्डर ने गोवर्धन को जॉब दिया था उसकी बेटी ही इंदु है। पहले तो गोवर्धन बहुत ज्यादा डर जाता है, उसको लगता है कि अब तो इसके फादर जो है मुझे जॉब से निकाल देंगे, लेकिन इंदु जो है अपने फादर से कुछ भी नहीं बोलती है। तभी इंदु के फादर जो बहुत ही बड़े बिल्डर होते हैं वो एक अमेरिका में बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट गोवर्धन और इंदु को देते हैं संभालने के लिए, जिसके बाद से गोवर्धन और इंदु दोनों के दोनों अमेरिका जाते हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए। अब वहां पे जाने के बाद कुल 6 महीने तक वो दोनों के दोनों उस प्रोजेक्ट ऊपर बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। और इसी के बीच में इंदु को लगने लगता है कि अब मेरे और गोवर्धन के बीच में सब कुछ सही हो गया है, जिसकी वजह से इंदु जो है गोवर्धन को जो है अपने किसी रिलेटिव की शादी में ले जाती है। वहीं पे इंदु को पता चलता है कि गोवर्धन ने अभी भी मुझे माफ नहीं किया है, वो अभी भी मुझसे बहुत ज्यादा नफरत कर रहा है। फिर क्या इंदु जो है धीरे धीरे गोवर्धन से बात करना कम कर देती है। जब पूरे अमेरिका का प्रोजेक्ट एकदम अच्छे से खत्म हो जाता है तो दोनों के दोनों इंडिया वापस आ जाते हैं, लेकिन इंदु जो है गोवर्धन को पूरी तरीके से इग्नोर करने लगती है। फिर गोवर्धन को भी धीरे धीरे फील होने लगता है और जैसे ये घर आते हैं इंदु के फादर जो है गोवर्धन को नया प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़ रुपए एडवांस में दे देते हैं, जिसके बाद से गोवर्धन जो है इंदु के फादर को थैंक्स बोलने के लिए आता है। तभी गोवर्धन के फादर्स बोलते हैं कि मुझे पता है तुम मेरी डॉटर को इसीलिए अभी तक माफ नहीं कर पाए हो क्योंकि उसने तुम्हारे ऊपर एक किताब लिखा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि उसने वो किताब क्यों लिखा है। इंदु के फादर ये बताने लगते हैं कि इंदु ने जो है तुम्हारे ऊपर जो किताब लिखा है उसमें ये लिखा हुआ है कि तुम अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हो, तुम एक रियल हीरो हो और तुम जैसे फैमिली मेंबर बहुत ही किस्मत वालों को ही मिलते हैं। जिसके बाद से गोवर्धन बहुत ज्यादा रोने लगता है और तुरंत की तुरंत वो इंदु के पास जाता है। इंदु का शादी किसी और से होने वाला होता है, लेकिन वो जाके रोक देता है। रोकने के बाद से बहुत ज्यादा मनाता है, फिर इंदु मान जाती है। दोनों फिर से एक दूसरे से शादी करने लगते हैं और यहीं पे प्यारा सा रोमांटिक मूवी जो है खत्म हो जाता है।